व्हाट्सअप होप यू आर डूइंग ऑन योर लाइफ एंड ट्रेड। सो बेसिकली आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यही पल का हमें इंतज़ार था, यही पल का मैं वेट कर रहा था कि कब एक बाउंस अप ओपनिंग हो और कब हम एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। सो बेसिकली आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की है इन ऑल द निफ्टीज़, वेदर इट इज़ मिड कैप, वेदर इट इज़ स्मॉल कैप, वेदर इट इज़ बैंक निफ्टी। सो बेसिकली आज वो दिन आ ही गया कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने इसको बहुत ही अच्छे से ग्रैब की, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था आपको कि एक मौका मार्केट ज़रूर देगी। सो बेसिकली मैंने आपको विष्णु प्रकाश बार बार बोला था कि इसको ग्रैब कीजिए, इस पॉइंट भी मैंने आपको बोला था कि इसको बाय ज़रूर करना। उस पॉइंट के बाद इसने विद इन 2 वीक्स एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनाया और हमें 30% देखने को मिला। वही पॉइंट के बाद यही पॉइंट पे ये आया, इधर ये इसने सपोर्ट ली और एक अप ट्रेंड शुरू हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो ये तो हमने ग्रैब कर लिया। सो अनदर अपॉर्चुनिटीज आर इन मैन इंफ्रा। कोई भी स्टॉक आप उठाते हैं, अगर आपके कोई पैरामीटर में होता वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट उसने दी होती तो आज वो भी प्रॉफिट में होता। जस्ट आपको करना क्या था कि सभी इंडेक्सेस पे ध्यान रखना था। मैंने कल पोस्ट भी की थी, एक स्टोरी डाली थी कि क्या मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेगी। अगर नहीं ली होती तो हम नहीं करते, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो हम मार्केट को फिर से ऑब्जर्व करके पेशेंट के साथ हम अपनी एंट्री बनानी थी हमने। सो अब आज हमने वही किया, गैप अप ओपनिंग हुई, एक हेल्दी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक अप ट्रेंड ही देखने को मिला हमें। एंड बाकी स्टॉक्स भी मैंने रडार में रखे हुए हैं, ऑल आर जस्ट मूविंग अप। सो बेसिकली मैं कोई आपको सजेशंस नहीं दे रहा स्टॉक्स की, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे वर्क करती है और हम कैसे वर्क करते हैं मार्केट के साथ। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने पहले भी एक बार आई थी, एक पैनिक सिचुएशन आई थी, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए। वही चीज़ आज फिर आई है, हमने अपने पोर्टफोलियो हरे कर दिए हैं। और कुछ फ्रेंड्स मेरे बोल रहे थे कि जब ये पैनिक सिचुएशन 23 को आई थी, मुझे बहुत जनों ने मैसेज किए थे कि क्या हमें अपनी होल्डिंग्स को होल्ड करना चाहिए। मैंने बोला था हाँ कर लो होल्ड, क्योंकि एक टाइम आएगा जितनी मर्जी मार्केट गिर जाए, एक छोटे से गैप अप ओपनिंग के साथ, एक छोटे से ट्रेंड के साथ आपका सभी लॉस रिकवर हो जाएगा। एंड वो ही हुआ। आज उनके फिर से मुझे टेक्स्ट आए हैं कि हाँ हमारा लॉस रिकवर हो गया है। कईयों का 20,000 30,000 का लॉस भी चल रहा था, 10-10 20% उनके कैपिटल पे लॉस चल रहा था। सो सभी का लॉस भी रिकवर हो गया है। अब जिन्होंने नहीं एंट्री ली थी, ठीक है, वो तो अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। जिन्हों की पहली कोई होल्डिंग नहीं थी इन पैनिक में, अब वो इस मौके को मत छोड़ना। करना क्या है कि सभी इंडेक्स खोलो, इनको देखो, अगर इनमें जब तक इनमें जान है तब तक आपके स्टॉक्स में जान रहेगी, उस टाइम तक आपको उनको होल्ड करना है। बस काम इतना ही करना है। जस्ट आपको इंडेक्सेस खोलने हैं निफ्टी के और उनको ऑब्जर्व करना है कि कहीं मार्केट में अब गिरावट ना आ जाए, क्योंकि यूजुअली दीज पुल बैक्स जो होते हैं, ये वाले सभी जो पुल बैक आते हैं हमारे, इनके बाद एक बाउंस के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिलती ही है। ये पुल बैक कंटिन्यू भी हो सकता है, मे बी दिस इज द एंड ऑफ द पुल बैक। सो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई आपको बता रहा है कि हाँ इस पॉइंट पे मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, दैट्स नॉट ट्रू। कोई 100% गारंटी नहीं लेता इस चीज़ की, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। हम मार्केट को प्रेडिक्ट एग्जैक्टली कभी नहीं कर सकते, बट हम एक्ट अकॉर्डिंगली मार्केट कर सकते हैं। हम मार्केट के अकॉर्डिंग अगर एक्ट करेंगे तो ऐसे ही आप भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जस्ट करना क्या है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, एंड एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आपको एक ये ट्रेड आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर इट, क्योंकि मैंने बहुत काम करना है। फिर से मिलेंगे आपको मार्केट के अपडेट के साथ। सो कीप इन टच विद अस गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।